25,000 का इनाम, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट, इस तरीके से ये न्याय संगत धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। इतना बड़ा अपराधी थोड़ा ही था, इतना उसको बना दिया गया कि 25,000 का इनाम, गैंगस्टर। लेकिन एक महिला के अपमान के लिए बुलडोजर चला दिया, गैंगस्टर लगा दी। लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू मलिक, वो भी समाज की बेटी है, उसको 48 घंटे थाने में बंद किया गया, पुरुष थाने में। तो आप हिदायत है, चेतावनी है कि प्रशासन, पुलिस किसी भी समाज के व्यक्ति को जाने से रोका टोकी ना करें। समाज आक्रोशित है, कोई अप्रिय अनहोनी घटना हो जाएगी, इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और शासन होगा। ये तो ब्राह्मण त्यागी समाज के लिए अत्याचार है। ये बार बार बात करते थे कश्मीर की, कि कश्मीर में हमने कश्मीरी पंडित सुरक्षित कर दिए हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? अभी हमारे 2 भाइयों को गोली मार दी गई वहाँ। हम समाज ने इन्हें इसलिए वोट दी थी कि इनकी देशभक्ति को देखते हुए कि ये देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वहाँ कश्मीर को शांति बहाल करेंगे वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट भिड़ाने का काम ये त्यागी ब्राह्मण समाज करेगा। नोएडा के श्रीकांत त्यागी के मामले में लगातार मामला शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि त्यागी समाज के लोग जो है वो श्रीकांत के पक्ष में उतर गए हैं और त्यागी समाज का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लगातार अपनी पंचायतों का दौर शुरू कर रहे हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसको लेकर कल नोएडा में होने वाली त्यागी समाज की पंचायत को लेकर आज बागपत में भी रणनीति तैयार की गई है। अब से पहले भी बागपत में त्यागी समाज ने पंचायत की थी और पंचायत कर ये ऐलान किया था कि अब त्यागी समाज सड़कों पर उतरेगा, लेकिन इसको लेकर आज फिर बागपत में रणनीति तैयार की गई है। यहाँ पर त्यागी समाज के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आज मीटिंग की थी और यहाँ पर रणनीति बनाई है कि कल नोएडा में होने वाली जो श्रीकांत के पक्ष में पंचायत है उसमें यहाँ पर कितने लोग यहाँ से शामिल होंगे और क्या क्या यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। मैं आशीष वशिष्ठ, विश्व त्यागी ब्राह्मण महासभा का मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ से श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर बागपत जनपद के त्यागी ब्राह्मण समाज में बेहद आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हमने यहाँ तैयारी पूरी कर ली है। कल एक ज्ञापन का कार्यक्रम था, भारी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और 5,000 की संख्या में गांवों में बस, ट्रैक्टर और अपनी पर्सनल गाड़ी, मैं स्वयं 50 गाड़ियों के काफिले से नोएडा के लिए कूच करूंगा। अच्छा, आपका क्या आप नोएडा के लिए कूच करेंगे, क्या मानना है आपका? श्रीकांत त्यागी दोषी है या निर्दोष है, इसमें क्या मानना है आपका? देखो, गाली जो श्रीकांत त्यागी ने दी है, वो गाली जो दी है उस महिला को नहीं दी, उसके पति को दी है। उसमें लिया गया है उसे मैं जानता हूँ डैश डैश डैश, इस तरह से गाली दी है। वो गाली भी दी है तो जहाँ सरकार का बार बार कहना है कि पर्यावरण बचाओ और वातावरण को शुद्ध करो, उसके लिए मुहिम चलाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। उस पेड़ को लेकर उसके 4 बार तकरीबन उस पेड़ को उखाड़ा गया। उस पेड़ को उखाड़ने पे श्रीकांत त्यागी आक्रोशित हुआ। आक्रोश में आके स्वाभाविक है, आक्रोश बिल्कुल बनता भी है और उसने वो गाली गलौच जो कही है उसका गलत तरीके से उसने दे दी है गाली, उसका हमें खेद है। उसने माफ़ी भी उसके लिए मांग ली है, परंतु 25,000 का इनाम, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट, इस तरीके से ये न्याय संगत धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। गाली गलौच की है तो 504, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज 323 में हो जाता और सरकार अपनी कार्रवाई करती। लेकिन इस गली मोहल्ले की लड़ाई को इतना विकराल रूप देने का काम जो डॉक्टर महेश ने किया है, वहाँ के स्थानीय सांसद ने, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, क्या लगता है कि सांसद इसमें राजनीति कर रहे हैं या त्यागी समाज का इसमें क्या? जी, सांसद राजनीति कर रहे हैं, एक पक्ष से कार्रवाई कर रहे हैं। त्यागी समाज ने भी इन्हें अच्छा वोट दिया है, बहुत ज़्यादा वोटें हैं वहाँ पे महेश जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन वो केवल एक टेलीफोन मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल सांसद जी का जाता है और ये उस पर जाके वहाँ कार्रवाई करवाते हैं जबरन, और एक तरफा कार्रवाई की गई है जिससे त्यागी समाज में रोष है। ठीक है, उसने गलती की है, थोड़ा बहुत उसे जिन धाराओं में उसे होना चाहिए किया करें, लेकिन इतना बड़ा अपराधी थोड़ा ही था,
इतना उसको बना दिया गया कि 25,000 का इनाम, गैंगस्टर, हर तरह की वो करी, मकान तोड़ दिया गया उसका बुलडोजर लगा के। तो इस सब को लेकर त्यागी समाज आक्रोशित है, अपना अपमान समझ रहा है। अब उसका अपमान हुआ भी है, गाली तो चलो गाली दी होगी, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, त्यागी समाज को सारे को ही गाली दी जा रही है। अभी कोई एक हैं, मैं तो जानता नहीं, साजन है, क्या नाम है उसका, सुनील साजन, सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत बदतमीजी से बोला है। भाजपा के भी कुछ ऐसे हैं जो ठीक है उनके, लेकिन त्यागी समाज को सारे को इसमें लगाना वो न्याय संगत नहीं है, और हम इसका बहुत भारी विरोध करते हैं। और हम कल 21 तारीख में बागपत जिले से सभी गांव से इतने उत्साह के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गाड़ियों में भर भर के लोग जा रहे हैं। कम से कम 5-4 हज़ार लोग वहाँ जरूर जाएंगे। और बसें कर रखी हैं हम लोगों ने, यहाँ बसें लगा रखी हैं कई जगह, और छोटी गाड़ियाँ बहुत हैं, इसलिए हम इसका बहुत भारी विरोध करेंगे। आज तक कहीं भी गाली के भारतीय दंड संहिता में आईपीसी सीआरपीसी में गाली गलौज करने में 504 का मुकदमा पंजीकृत होता है। वो सब लोग जानते भी हैं, और हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि गाली देना स्वाभाविक सी बात है। जब दो पक्षों में कहा सुनी होती है, गाली गलौज हो जाती है। उसे एक छोटा सा प्रकरण था, उसे बैठ के सुलह कराना था, लेकिन एक महिला के अपमान के लिए बुलडोजर चला दिया, गैंगस्टर लगा दी। लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू मलिक, वो भी समाज की बेटी है, उसको 48 घंटे थाने में बंद किया गया, पुरुष थाने में, और उसकी मामी को 72 घंटे तक पुलिस अपने साथ घसीटती रही, इतनी प्रताड़ना दी कि हरिद्वार ऋषिकेश तक उसे लिए घूमती रही। उसके श्रीकांत के बच्चों को वहाँ बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। एक जुबान पशु एक उनका वहाँ था, उसकी भी स्थिति बड़ी खराब थी। तो उनके साथ इस तरह का बहुत बड़ा ये घोर अन्याय हुआ है। इसको लेकर बेहद आक्रोश बनता भी है, और ये ना सोचें सरकार, शासन और प्रशासन वहाँ कुछ समाज के लोगों को वहाँ जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। उन्हें साफ हिदायत है, चेतावनी है कि प्रशासन, पुलिस किसी भी समाज के व्यक्ति को जाने से रोका टोकी ना करें। समाज आक्रोशित है, कोई अप्रिय अनहोनी घटना हो जाएगी, इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और शासन होगा। ये मेरी प्रशासन को खुली चेतावनी है। समाज के किसी व्यक्ति को छेड़छाड़ करे ना करे, शांत प्रिय से वो जा रहे हैं। वहाँ पेला नहीं है, 12 लाख लोग वहाँ कल जुटेंगे, और 12 अगर उन्हें जेल में डाला गया है गलत तरीके से, अन्याय उनके साथ हुआ है, क्या जेल बुरो आंदोलन की रणनीति है? पूरी रणनीति है। 12 लोग जाएंगे जेल में, बताओ कितने लोगों को भरेंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, मुकदमा दर्ज करो। अगर एक कमिश्नर को डॉक्टर महेश द्वारा गाली दी जाती है, और उस पे भी उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील साजन ने एक गलत बयान दिया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हम ये नहीं करें? लेकिन ये सोच रहे हैं, ये बंधवा मजदूर हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि त्यागी ब्राह्मण समाज बंधवा मजदूर है। ये तो ब्राह्मण त्यागी समाज के लिए अत्याचार है। ये बार बार बात करते थे कश्मीर की, कि कश्मीर में हमने कश्मीरी पंडित सुरक्षित कर दिए हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? अभी हमारे 2 भाइयों को गोली मार दी गई वहाँ। ये इनका चरित्र उजागर हो गया है। अब पता चल गया है, त्यागी ब्राह्मण समाज जाग चुका है, सड़कों पे है। ये बात करते हैं हमने सुरक्षा दे दी है, धारा 370 हटा दी है। धारा 370 हटा के वहाँ सुरक्षा मिल गई है, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। त्यागी ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। कश्मीरी पंडित को कोई सुरक्षा वहाँ मुहैया नहीं किया है, आज तक नहीं हुई है। उसका हमें बेहद दुख है। हम समाज ने इसे इसलिए वोट दी थी कि इनकी देशभक्ति को देखते हुए कि ये देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वहाँ कश्मीर को शांति बहाल करेंगे वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ एक आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। एक समाज को, पंडित समाज को, वहाँ कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनका चरित्र उजागर करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या रणनीति बनाई है? इसमें कितनी संख्या, कहाँ कौन कौन से गांव से कितनी गाड़ियां यहाँ से रवाना होंगी? कहाँ कहाँ पर आपकी कितने लोगों की इसमें संख्या बनाई गई है? जनपद के प्रत्येक गांव में ब्राह्मण समाज के लोग निवासी हैं। जनपद में 42 गांव त्यागी समाज के हैं, जहां
अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। प्रत्येक गांव से बसें लगी हुई हैं, जो बड़े गांव हैं। जो छोटे गांव हैं वहाँ अपने स्वयं के वाहन तैयार किए गए हैं। और मैं स्वयं भी 50 गाड़ी के काफिले के लिए साथ नोएडा के लिए कूच करूंगा, और जो भी वहाँ समाज डिसीजन लेगा उसको पूर्ण रूप से उसका पालन होगा। शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट भिड़ाने का काम ये त्यागी ब्राह्मण समाज करेगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि त्यागी समाज ने यहाँ पर पूरी रणनीति बना लिए है और यहाँ पर जो जनपद के 24 से अधिक गांव हैं जहाँ पर त्यागी समाज अपने वाहनों से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जो बड़े गांव हैं वहाँ पर बसों की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर यहाँ पर करीब 7-8 से 1000 के करीब जो है ब्राह्मण त्यागी समाज के लोग जो है नोएडा में कूच करेंगे। इनका कहना यह भी है कि जिला प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने को भी तैयार है। साफ तौर पर कहना है कि अब त्यागी समाज का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी नोएडा में कल होने वाली पंचायत में निर्णय लिया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा। हैदर मलिक, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।